मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं आपका जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें पहले बता चुका हूँ। नेशनल असेंबली इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसने कि एक जो फ्रांस था, ठीक, उसके मोनार्च को ख़त्म करके, यानी मोनार्च सिस्टम जो चल रहा था उसको ख़त्म करके इसको एक रिपब्लिक, ठीक है, एक रिपब्लिक नेशन बनाने की कोशिश की गई थी इसमें। ठीक है। तो इसी में आगे हम एक आपका पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, फ्रांस फ्रांस एवोलिशस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, जो मोनार सिस्टम था यानी किंग सिस्टम, जो राजा महाराजाओं का टाइम का जो चल रहा था, ठीक है, उसको खत्म करके फ्रांस को क्या बना दिया गया? रिपब्लिक। रिपब्लिक बना तो दिया गया, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस बनी। कैसी? ठीक है, इसमें क्या कंडीशन बनी? मेनली जो लुइस 16 थे, ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन सीक्रेटली सीक्रेटली मतलब कि उन्होंने क्या सोचा कि चलो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस चीज़ को मान लिया उन्होंने। लेकिन सीक्रेटली उन्होंने आसपास के जो उनके राजा थे, मेनली प्रुशिया इसकी बात करें, ठीक है, तो वहाँ के जो राजा थे उनके साथ में एक सीक्रेट प्लानिंग करके, कि मतलब जो ये सिस्टम जो चल रहा है, जो लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। लेकिन कंडीशन ये हो गई कि उनके कुछ भी करने से पहले नेशनल असेंबली जो थी उसको इस चीज़ के बारे में पता चल गया। तो 1792 में उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके अगेंस्ट? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। अब प्रूसिया तो ठीक है, ऑस्ट्रिया क्यों? ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो हमने बताया था लुइस 16 की जो वाइफ थी, ठीक है, क्या नाम था उसका? शायद मॉन्ट्रिया मॉन्ट्रियल। हम्म, हाँ, लुइस 16 की जो वाइफ थी, मैरी एंटोनियो, ठीक है, उनकी जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी, इसलिए उसको भी उन्होंने साथ में ले लिया। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जिसमें जो वॉर हुआ उसका, ठीक है, तो इस वॉर में काफ़ी तरह के लोग जुड़ते गए। कुछ वॉलंटियर्स जो थे, ठीक है, उनने भी आर्मी को ज्वाइन किया। उसके बाद दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग। ठीक है, उन लोगों ने क्या सोचा कि ये जो वॉर थी वो छोटे तरह के, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनकी वॉर है। इसके खिलाफ राजा महाराजा, यानी कि इनको दो सोसाइटीज में डिवाइड कर दिया कि राजा के खिलाफ हमारे जो जनता है उसका ये युद्ध है। तो इस चीज़ को उस टाइप से ले लिया गया। और इसमें काफ़ी जो वॉलेंटियर्स थे, यानी कि काफ़ी तरह के लोग जो थे वो इसमें जुड़ते गए। ठीक है, इसमें एक पेट्रियोटिक सॉन्ग भी निकल के आया जिसका नाम था मर्सलरीज। ठीक है, ये सॉन्ग काफ़ी फेमस हुआ, और आगे चल के जब ये नेशन रिपब्लिक बना तो ये इसका नेशनल एंथम भी बन गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये जब कंडीशन पूरी हो गई, मोनार्च खत्म हो गया पूरा एक तरह से, ठीक है, नेशनल असेंबली इंट्रोड्यूस हो गई थी, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल क्लब्स भी बने। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बने। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, उसमें पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो केवल रिचर सोसाइटीज, ठीक है, यानी कि कैसी सोसाइटीज को? जो बड़े लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टीज थी, पैसा था, ठीक है, उनको राइट्स दिए गए सारे। इसलिए जो कुछ बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि इसमें बिलीव करते थे। ठीक है, यानी कि इस किसमें बिलीव करते थे कि जो वॉर है उसको आगे बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं? लड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उससे? बढ़ तो आगे वही लोग रहे हैं जो कि रिचर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें लोगों का विश्वास कैसा होता जा रहा था? कम होता जा रहा था। तो सबसे ज़्यादा इसमें इस टाइम पे जो सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकविन्स। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसमें कंडीशन में जब ये क्लब्स वगैरह जो खुल के गए, इनमें भी जब थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, तो इसमें वुमेन्स जो थी वो भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, जैकमिन क्लब जो था, ठीक है, मेनली ये बिलोंग कहाँ से करता था? बिलोंग्स टू द लेस प्रोस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो क्लब था, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करता था? छोटी तबके के लोग, जैसे जो छोटे छोटे कारीगर वगैरह, लेबर्स वगैरह रहते थे, उनका क्लब हुआ करता, मतलब उनसे बिलोंग करता था। इनके जो मेंबर्स थे, ठीक है, जैसे छोटे छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, पेंटर्स, ठीक है, ये सब। इसके जो लीडर थे, ठीक है, वो लीडर थे, इनका नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमिलियन रॉस्पियर। ठीक है, ये इसके लीडर थे।
ठीक है, इनका जो पहनावा था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। ठीक है, ये अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते थे कि ये खुद अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्हें बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, अभिमान था, या कह सकते हैं बहुत अच्छा लगता था इन्हें अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, क्योंकि एक रेड कलर की कैप पहनते थे। ठीक है, और गरीबों जैसे ही कपड़े पहनते थे, लूज पजामास टाइप। ठीक है, तो इनकी पर्सनैलिटी जो थी बिल्कुल अलग थी, और इन्हें बहुत अच्छा लगता था अपनी जो गेटअप रहता था इनको। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके बाद। इसकी जो क्लब जो था जैकोबिन क्लब, ठीक है, इसकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो 1792 में इन्होंने एक प्लान किया, क्या, पार्शियंस जो थे, ठीक है, उनको मिला के, ठीक है, एक काफ़ी ज़्यादा अपराइजिंग, ठीक है, एक पार्शियन को मिला के इस वहाँ पे एक तरह का क्या किया इन्होंने, अपराइजिंग यानी कि एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं, प्लान किया। ठीक है, स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टलरीज। ठीक है, अब जब सबको मिला लिया गया, इसमें पर्शियंस को मिला के उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो राजा यानी कि जो पैलेसेस वगैरह थे, जो महल थे, वहाँ पे अटैक किया एक तरह से। ठीक है, और वहाँ पे उनको क्या किया, बंदी बना लिया। ठीक है, हॉस्टेजेस बना लिया उनको, उनके गार्ड्स को मार दिया गया, और उनको हॉस्टेजेस बनाते हुए ही वहाँ पे इलेक्शंस करवा दिए गए। ठीक है, इलेक्शंस हेल्ड। उसके बाद इसमें कंडीशन क्या रख दी थी, पहले थी 25 एज, अब इसमें इन्होंने 21 एज कर दी। 20 ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट। ठीक है, इसको एज को क्या कर दिया इन्होंने, कम। लेकिन अब यहाँ पे भी देखें आप, यहाँ पर भी अभी भी वुमेन्स को वोट करने का राइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशन की बात करें तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली, जब ये इलेक्शंस हुए उसके बाद जो असेंबली बनाएगी वो दूसरी असेंबली बना दी इन्होंने, बिल्कुल न्यू असेंबली। ठीक है, 1792 में एब्लिश मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज द रिपब्लिक। ठीक है, तो 1792 में मोनार्च को एक तरह से खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसमें एक चीज़ और बताएं, इसमें जो किंग या मोनार्च की हम बात कर रहे हैं, ख़त्म कर दिया गया, ऐसे मतलब उनके जो किंग लुइस की हम बात कर रहे थे, किंग लुइस, उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनियो। ठीक है, वो उन दोनों को होस्टेज बना के इन द लास्ट उनको पब्लिकली, ठीक, डेथ सेंटेंस दे दिया गया। डेथ सेंटेंस से उनको मौत की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, और इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे सबके लोगों के बीच में इस चीज़ को कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, जिससे कि लोगों को एक तरह से, देखो, लग तो रहा था, अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे उस चीज़ से, लेकिन थोड़ी सी क्रूअल हो जाती है चीज़। ठीक है, और अब ये चीज़ दे तो दी, इन पे कौन सा चार्ज लगाया था उन्होंने, इन पे चार्ज लगाया था उन्होंने ट्रीजर का। ट्रीजर मतलब कि जो लोग अपने लोगों की भलाई के बारे में ना सोचें। ठीक है, ये चार्ज लगाया था, कुछ हद तक सही भी था, लेकिन उसके हिसाब से अगर ये सज़ा देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं 21 जनवरी 1793 को इनको पब्लिकली फांसी दे दी गई, या को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। उसके बाद अब कंडीशन बनती है रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, कब से, 1793 से 1794 तक, यानी एक साल के लिए। रीजन ऑफ टेरर की हम बात करें तो इसमें क्या कंडीशन बनी थी, रॉब्सपियरी, हमने अभी एक नाम बताया था आपको, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरी। ठीक है, इन्होंने क्या थी, इनकी पॉलिसीज जो थी, इन्होंने सेवरी कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि इन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके, ठीक है, पनिशमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो भी सब अपने कंट्रोल में लेके, यानी कि अगर कोई भी इनके खिलाफ जाता था तो उसको तुरंत ही कोर्ट में भेज दिया जाता था। वहां पे अगर वो गलती से भी गिल्टी निकल आया तो उसको सीधा डेथ सेंटेंस, यानी कि उसको सीधे सीधे मौत की सजा सुना दी जाती थी। ठीक है, एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक वर ट्राइड एंड इम्प्रिजेंट। ठीक है, और जो रिपब्लिक के बारे में बुरा बोलते थे या उसके अगेंस्ट जाते थे, उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता था। इफ द कोर्ट फाउंड वन गिल्टी, और अगर कोर्ट इनको गिल्टी मान लेता था या गिल्टी
वो साबित हो जाते थे, प्रूव हो जाते थे, ठीक है, तो उनको सीधे सीधे मौत की सजा सुना दी जाती थी। एक तरह से ये टेरर टाइप में चल रहा था कि अगर कोई भी गलती से भी इस रिपब्लिक के खिलाफ जाने की कोशिश, अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है तो उसको सीधे मौत की सजा मिलेगी, ठीक है। इसमें अब जो सजा मिलती थी, मौत की सजा भी थोड़ा सा अलग टाइप की, क्या एक मशीन रहती थी, ठीक है, उस मशीन में ऊपर एक ब्लेड टाइप में लगा रहता था काटने वाला, उसके नीचे दो एक बॉक्स बने रहते, प्लेट्स बनी रहती थी जिनके बीच में सिर को रख के और उसको नीचे गिरा दिया जाता था। तो ये इस टाइप की। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये है कि इनकी जो डेथ हुई थी, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की अगर हम बात करें, इनको भी इनने जो मशीन्स बनाई थी, ठीक है, उसी से इनको भी डेथ सेंटेंस दिया गया था, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तो चलिए, उसके बाद रॉबस्पियर जो थे, उनकी गवर्नमेंट जो थी, उसमें क्या था, सबसे पहले तो उन्होंने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे कि सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, ठीक है, यानी कि जो वेजेस और प्राइजेस जो रहते थे उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना एक तरह से, यानी कि जो जितनी मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेगी, ना उससे कम मिलेगी ना उससे ज़्यादा। यानी कि अगर बनानास की बात करें 100 रुपए किलो है तो वो 100 रुपए किलो ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता। जैसे कि अभी हम लोग बाजार में जाते हैं तो कहीं पे 100 रुपए भी मिलेंगे, कहीं से 120 भी, लेकिन नहीं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। वहाँ पे अगर 100 रुपए अगर उसकी वैल्यू है तो 100 रुपए में ही सबको बेचनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी चीज। उसके बाद एक और, मीट एंड ब्रेड वर राशन, ठीक है, यानी कि मीट एंड ब्रेड जिसके लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी उनको एक तरह से सारी दुकानों में अवेलेबल करवाया गया। उसके बाद इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है, यानी कि इक्वलिटी ब्रेड यानी कि सब तरह सब लोगों को इक्वल दिखाने के लिए इन्होंने वो क्या बोला कि अगर कोई पर्सन, चाहे वो छोटे तबके का हो चाहे बड़े लोग हो, ठीक है, अगर कोई एक तरह का ब्रेड खा रहा है तो वो सभी लोग उसी टाइप का ब्रेड खाएंगे, कोई अलग अलग नहीं खा सकता, ठीक है, एक ही टाइप का ब्रेड सभी लोगों को खाना पड़ेगा। अब ब्रेड से इक्वलिटी बना रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने नेक्स्ट क्या किया, एक छोटी छोटी सी इन्होंने एक दिक्कत वाला काम कर दिया, क्या, जो चर्चेस थे उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बैरक्स एंड ऑफिस में, ठीक है, यानी कि जो चर्च वगैरह थे उनको ऑफिस बना दिया, ठीक है। सेटलिन एंड सर्टिने यानी सिटीजन्स जो थे, ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया गया दो टाइप्स पे, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की। ये जो हमारे कौन थे जिसके नाम अभी बताया था हमने, रॉबस्पियर, यानी मैक्स क्या नाम बताया था, हाँ, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, एक तरह से इन्होंने खुद को एक राजा के मोनार्च डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद ये सारी चीजें ये लेके आए थे। उसके बाद जब ये कंडीशंस बन रही थी तो इस चीज से भी लोग थोड़े से नाखुश हो रहे थे, ठीक है, और जब नाखुशी बढ़ती है तो रेवोल्यूशन अपने आप वहां से निकल के आता है। उसके बाद जो रॉबस्पियर थे वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड, उसके बाद इनको 1794 में गिल्टी पाया गया, कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया और इनको अरेस्ट करके इनको उन्हीं की, हमने बताया था, उन्हीं की जो मशीन्स थी जिससे वो पनिशमेंट कर देते थे सबको, उसी मशीन से इनको भी डेथ सेंटेंस दे दिया गया। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, डेड वुमेन। कंडीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो कंडीशन यहाँ पे थी, हमने बताया आपको स्टार्टिंग से ही लेके हम देख रहे हैं, चाहे रिपब्लिक बना हो या रिवोल्यूशन ओवरकम आया हो, सब कुछ कंडीशन जितनी भी बनती है उसमें कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में, कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन आया, न्यू बन के आया, लेकिन वुमेन्स को वोट करने का अधिकार नहीं मिला था, ठीक है। जबकि लास्ट कंडीशन हमने जो भी बात की थी उसमें वुमेन्स जो थी, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही, रेवोल्यूशन हो चाहे उसमें फिर रैलीज निकालनी हो, सब चीज़, सब तरह की चीज़ों में वो एक्टिव रही, लेकिन उसके बाद भी उनको कंडीशन, उनको राइट टू वोट नहीं मिला, ठीक है। तो उसके बाद कंडीशंस ऑफ वुमेन की हम बात करें, 3 पॉइंट्स में समझते हैं इसको। पहला पॉइंट है, ओनली डॉटर्स ऑफ नोवेल्स एंड
wealthier members of third state could study at convent। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो छोटे कास्ट के लोग जो रहते थे या छोटे क्लास के जो लोग रहते थे, उनमें से जो मेनली वुमेन्स रहती थी उन वो पढ़े लिखे नहीं रहते थे, ठीक है, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो पढ़ाया किसको जाता था, कौन पढ़ सकता था, या तो वो नोबल्स फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या फिर थर्ड स्टेट की वेल्थियर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो लोग थे उन बाकी जो वुमेन्स थी उनको कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही थी। उसके बाद ना तो उनको कोई जॉब ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको मेनली छोटे मोटे घर के काम जैसे घर के मेड वगैरह बना के इस टाइप के उनसे काम करवाए थे, कपड़े धोना, खाना बनाना, इस टाइप के काम उनके दिए जाते थे। अब यहाँ पे जो वुमेन पॉलिटिकल क्लब था वो इंक्रीज हुआ या वो बना, एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट। ठीक है, एक तो उनका ऑब्जेक्ट था कि हमारी भी क्या इंटरेस्ट है, हमारी क्या सोच है, उसको भी एक तरह से प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, देयर वर 60 क्लब्स, ठीक है, लगभग ऐसे 60 क्लब्स बने। इनकी डिमांड थी टू गेट द इक्वल पॉलिटिकल राइट। ठीक है, इनकी डिमांड क्या थी कि हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलें। ठीक है, मोस्ट फेमस क्लब जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, तो ये इनका, उसके बाद वुमेन्स जो थी उनका रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो था, मेनली बात करें तो सबसे पहले क्या है उसमें कंडीशन, क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी। यानी कि वुमेन्स जो थी, छोटे चाहे क्लास की हो चाहे बड़े क्लासेस की, उन सबको स्कूलिंग प्रोवाइड करवाई जाए। जो गवर्नमेंट थी वुमेन रिवोल्यूशनरी की गवर्नमेंट, ठीक है, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, तो उसमें क्या है इनको स्कूलिंग कंपलसरी करवा दी गई। फोर्स्ड मैरिज जो थी उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड अंडर सिविल कोड। ठीक है, जो भी मैरिज रहते थे, ठीक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रजिस्टर्ड सिविल कोड जो रहता था, सिविल कोड में उनको रजिस्टर्ड कराना जरूरी रहता है। उसके बाद डिवोर्स वाज मेड लीगल इवन बाय वाइफ्स, यानी कि वाइफ्स चाहे तो भी डिवोर्स ले सकती थी। पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, उन्हें ये राइट नहीं था, तो डिवोर्स को लीगल कर दिया और उसका राइट वुमेन्स को भी दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद ट्रेन फॉर जॉब्स, और उनको जॉब्स के लिए भी ट्रेनिंग दी। तो ये गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जब इनके क्लब्स बन रहे थे, इनकी डिमांड्स आ रही थी, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें पब्लिश की। उसके बाद 1946 में इनको वुमेन्स को राइट टू वोट यानी कि वोट करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्लेवरी सिस्टम की, तो राइट टू स्लेवरी सिस्टम, सॉरी राइट, उसके बाद एंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम से हम बात करें तो उसमें क्या रहता था, जो फ्रांस के लोग रहते थे उनको कई बार जब उनके पास ना तो उनको वो एजुकेटेड होते थे, ना उनके पास कोई सुविधाएं रहती थी, जब बिल्कुल एक तरह से हेल्पलेस लोग जो रहते थे उनको क्या किया जाता, दूसरी कंट्रीज में जाके बेच दिया जाता था। बेच दिया जाता, वहां पे उनसे काम लिया जाता था हर तरह के, ठीक है, बिना कोई वेजेस दिए, बिना कोई तनख्वाह दिए। ठीक है, तो ये था स्लेवरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इसमें जो जैकबिन क्लब जो था, अंडर द कंस्टिट्यूशन फ्रीड ऑल स्लेवर्स। तो जो स्लेवरी सिस्टम था इसको किसने खत्म किया, जो जैकबिन क्लब था उसने इसको खत्म किया। कब किया, 1794 में। लेकिन उसके बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट हम बात करें, इसने फिर से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, और 1848 में फाइनली, ठीक है, इस चीज को खत्म कर दिया गया, यानी हटा दिया गया फ्रांस से। ठीक है, तो ये आपका एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी था। उसके बाद पर डे के हिसाब से, यानी ये कह सकते हैं रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, हर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ रेवोल्यूशंस होते रहते थे। ठीक है, उसके बाद हम नेपोलियन बोनापार्ट, एक और मेन इसमें था, उसके बारे में भी बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद जो क्लास थे डायरेक्टर्स, यानी कि अब देखो जब रेवोल्यूशनरीज हुई, वुमेन्स रेवोल्यूशन हुआ, इतने सारे सर्कमस्टेंसेस हुए, ठीक है, इतनी बुरी कंडीशन बन गई, मोनार्क सिस्टम खत्म कर दिया गया, तो बाकी कंट्रीज जो थी,
ठीक है, उनमें क्या हो रहा था कि इस देश पे कब्जा करने का या इस देश के अगेंस्ट लड़ने की, ठीक है, स्ट्रेटेजी बन रही थी। तो इस टाइम पे एक हीरो की जरूरत थी, जो हीरो बन के आया नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसने क्या किया, पूरे कंट्री को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई, ठीक है, जिससे कि कोई भी अदर कंट्री यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जो मिलिट्री आर्मी का डायरेक्टर जिसको बनाएगा या कह सकते हैं डिकेटर, ठीक है, वो था हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसका राइज ऑफ एम्पायर आप बात करें इसमें कैसे हुआ, हमने बताया जब कंट्रीज की कंडीशंस, जो कंट्री की फ्रांस कंट्री जो थी उसकी कंडीशन खराब हो रही थी, अदर कंट्रीज उस पर अटैक करने की स्ट्रेटजीज बना रही थी, उस टाइम पे ये मिलिट्री डिक्टेटर बन के आए थे। ठीक है, किसके लिए, कंट्री को एनिमीज से बचाने के लिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे, पीडीएफ फाइल में भेज देंगे। ठीक है, इसको एक बार और आप डिटेल में पढ़ लेना, इसमें जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आए उनको अंडरलाइन कर लेना और नेक्स्ट लाइव क्लास में इसको पूछ लेना। ठीक है, तो आपका ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।